जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय गंगासागर चौधरी सर का हैंड रेज हुआ है, अगर आप संक्षिप्त में। जी सर, बताइए सर। सभी को सादर नमस्कार। आचार्य राजन प्रसाद जी के बिच्छू काटने का इलाज मंत्र द्वारा जो अभी सुनने में आया मेरे को, मैं भी जो समझा, मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ तो मेरे को अभी भी उस पे भरोसा नहीं होता है। इन सब मैं मानता हूँ कि इसका कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट है नहीं, तो मेरे को भरोसा नहीं होता है। और संदर्भ यह था कि मुख्य वक्ता आचार्य आर.पी. पटेल सर का दावा था कि मंत्रों से बिच्छू के डंक को ठीक किया जा सकता है और मंत्रों से बहुत कुछ किया जा सकता है जो सामान्यतः संभव नहीं है। लेकिन एक बात से लगभग सभी वक्ता सहमत थे कि मंत्रों का साइकोलॉजिकल प्रभाव तो है और यह कोई अनोखा नहीं है कि मंत्र के कारण है। शब्दों के मानसिक प्रभाव पड़ते हैं, शब्दों के प्रभाव पड़ते हैं और मंत्रों की जगह कुछ और भी भाषा में या कुछ और भी बोला जाता और उस सिस्टम में यदि श्रोता को विश्वास होता, फेथ होता, तो भी वह हील होता। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बिच्छू या सांप से लोग मरते नहीं हैं, ज़्यादातर हदस से मरते हैं और उनको किसी तरह से यह विश्वास दिलाना कि अब जो मंत्र फूंक दिया गया है उनको ठीक कर देगा, उनको रियली एक भरोसा देता है जो कि उनके जीने की इच्छा शक्ति बचाए रखता है। सवाल यह है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बियॉन्ड ये जो मानसिक प्रभाव हैं मंत्रों के, तो उस मानसिक प्रभाव के परे क्या मंत्रों के अपने प्रभाव हैं, यह एक सवाल है। बचपन से ही मेरा जो स्वभाव रहा है, मतलब जो समाज में मान्यताएं थी, जो सब लोग मानता था, मैं अक्सर उन सब चीजों का समझ में मेरे को नहीं आता था, मैं उस पे पूछता था और उसका जब जवाब नहीं मिलता था तब मैं बोलता ये सारे चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं बचपन से अब तक शायद 2 लाइफ का जीवन जो होता है, मेरा अनुभव इन सब चीजों से जूझते हुए मैं महसूस करता हूँ कि और आदमी जो एक जीवन में जीता है, शायद एक ही जीवन में जो जीवन का लड़ाई लड़ चुका हूँ समाज में सीखते सीखते। लेकिन मेरे साथ एक नया अभी हुआ है क्या कि मैं अपना ही समझ से, तर्क से या अध्ययन से जो भी था, मैं अपने आप को नास्तिक मान लिया था कि मैं नास्तिक हूँ। कुछ समय पहले मुझे कुछ अध्ययन करने का मौका मिला और मेरा भ्रम खत्म हुआ कि मैं जो अपने आप को नास्तिक मान लिया हूँ, रियलिटी कुछ और है। मैं नास्तिक मानना भी एक तरह का अंधविश्वास है। यहाँ विद्वान वक्ता ने एक दार्शनिक सवाल, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन खड़ा किया है कि नास्तिकता कहाँ तक सही है। पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ईश्वर मानने न मानने के कितने पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। तो एक वो जो ईश्वर मानते हैं आस्तिक हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर मानने वाले लोग किसी न किसी धर्म के अनुयायी हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए पैगान टर्म यूज होता है अंग्रेजी का PAGAN। वो प्रकृति में विश्वास करते हैं, किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास करते हैं, पेड़ पौधों में, पूर्वजों में विश्वास करते हैं। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं, वे ज़्यादातर बरगलाए हुए लोग हैं। ऐसे क्योंकि ये सारे जो प्रचलित अर्थ वाले धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई वगैरह, तो किसी न किसी व्यक्ति या समूह द्वारा शुरू किए गए हैं और कालांतर में अनेकों इसमें विधि विधान कर्मकांड घुसा दिए गए हैं, तौर तरीका डेवलप कर लिया गया है, या शुरू से ही कुछ पहले से भी था, शुरू से ही कर लिया इन लोगों ने और बाद में जोड़ते चले गए।
ये धर्म ठीक है एमएलएम कंपनियों की तरह है, जैसे एमवे है, आरसीएम है, कि एक पिरामिड है और शीर्ष पर कोई बैठा है, नीचे वाले लोग जो हैं बेवकूफ़ बन रहे हैं और ऊपर वाले को पैसा देते जा रहे हैं। तो ये उस तरह से हैं किसी न किसी से। आप अपने अगल बगल अनेकों लोगों को देख सकते हैं कैसे यहाँ पे भारत में ही हिंदू धर्म का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कि लोगों को श्री राम के नाम पे कभी वर्गला के, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे वर्गला के लोग कुछ जातियाँ जो हैं सत्ता में काबिज हैं या सत्ता के काफ़ी नज़दीक रह रही हैं। तो यह हुआ। वैसे लोग जो ईश्वर में विश्वास भी करते हैं और किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं, पर नास्तिक वो हैं जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसकी पराकाष्ठा ये है कि ऐसे लोग, पराकाष्ठा की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग उस हद तक चले जाते हैं जहाँ वे हिंदू नहीं हो तो मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी नहीं हो तो पाकिस्तानी हो, देशभक्त नहीं हो तो देशद्रोही हो, इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो इस पक्ष विपक्ष के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब वो उनका सिंपल दर्शन नहीं रह जाता है कि ईश्वर नहीं है और दैट इज़ द एंड। तीसरा जो प्रकार है वो एग्नोस्टिक का है, जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं है, मैं उस फेरे में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। शायद विद्वान वक्ता एग्नोस्टिक की बात करना चाहते थे। और चौथा जो है नॉस्टिक है, जो कहता है कि हम जानते हैं कि ईश्वर है और यह किसी न किसी व्यक्ति का, फलाने व्यक्ति का प्रपंच किया हुआ है, कैसे वो वर्गला रहा, मतलब उसको दिखता है। ज़्यादातर लोग, ऐसे लोग अब अपने को वास्तविक भी कर रहे हैं कि न मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं तो वास्तविक हूँ। ऐसे लोग अब अपने को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो जब वक्ता कह रहे हैं कि नास्तिकता कहाँ तक सही है, तो उनका मतलब यही था कि क्या किसी व्यक्ति को आस्तिकता या नास्तिकता के खेमे में बंटना जरूरी है? क्या नास्तिकता को हम लोग एक्सट्रीम में हम लोगों को ले जाना चाहिए, उस हद तक जहाँ तक यह स्वयं में एक अंधभक्ति हो जाए, अंधविश्वास हो जाए? हो भी सकता है। तो आगे अगर आप सुनिएगा वक्ता के वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हम लोग नहीं जानते हैं तो ना उसे स्वीकार करना चाहिए ना इनकार करना चाहिए। उस संदर्भ में जो कहने जा रहे हैं, आगे सुनिएगा आप, उस संदर्भ में आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें नास्तिकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए तो इनकार भी नहीं करना चाहिए। पर यह बात भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। जब ये मुझे महसूस हुआ और मैं थोड़ा सा अध्ययन, जो गौतम बुद्ध के विचार हैं उनके अध्ययन में गया, और वहां से जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, एक्सट्रीम होना अपने आप में अंधविश्वास है। जो अभी रजन प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताया, वहीं वहां भी तर्क है कि जिस चीज के बारे में आपको पूरा पता नहीं है उसको न आप इनकार करो और न पूर्णतः स्वीकार करो, क्योंकि आप पूर्णतः जब उसके बारे में नहीं जानते हो तो ये बोलना कि मैं इस चीजों को नहीं मानता, वो भी आपका अंधविश्वास है। क्योंकि अंधविश्वास मतलब आपका ज्ञान नहीं है, उस पर विश्वास कर रहे हो। अंधविश्वास का मतलब यही होता है जिस चीज पे आपको समझ ज्ञान नहीं है, आप उस पर विश्वास करने लगे, वही अंधविश्वास होता है। तो आप हर जगह सार्थक बनो। ठीक है, हमारे को इसके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जैसे जो है ओके, आप मानो मेरा विश्वास कम है इसलिए मैं इन चीजों को दूर हूं, चलो ये बात तो सार्थक बनो। आप नास्तिक मत बनो, आस्तिक हो कोई बात नहीं, आपको आस्था है, विश्वास है, करो, लेकिन आप नास्तिक मत बनो, सार्थक बनो, वास्तविक बनो। वो जीवन के लिए सबसे अच्छा सीख मेरे को वहां से मिला। उस दिन से मुझे लगा कि मैं गलत था, जो कि अब ऐसा मानना मेरी अपनी मतलब कि अहंकार था। मैं ये मान लिया कि ये मेरी अपने आप को मैं मान लिया, तो मैं नास्तिकों को मेरा अहंकार था, वो कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं था। वक्ता के इस बात ने कि यदि आप पूरी तरह बात नहीं जानते हैं तो आपको न स्वीकार करना चाहिए न इनकार करना चाहिए, मुझे 2 सप्ताह तक अंतर्द्वंद में रखा। मैंने वक्ता से बात किया कि आप इसे किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो
मैंने किसी भी सूत्र की, किसी भी थ्योरी की खोज नहीं की अपने, पूरी तरह नहीं जानता हूँ कि उसमें क्या है, और तभी मैं स्वीकार कर ही रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेविटी को ले लिया, तो मैं ग्रेविटी में विश्वास कर रहा हूँ, साइंस कह रहा है कि ऐसा है, तो मेरी अब पूरी तरह खोज नहीं है, फिर भी मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो या आ रही हैं कि नहीं, जो ग्रेविटी का थ्योरी दिया गया है उसमें भी ट्विस्ट है, वो दूसरे तरह का है। हालांकि ग्रेविटी उसी तरह से काम नहीं कर रही है, फिर भी जो चीज़ें हैं वो ऊपर से नीचे गिर ही रही हैं, ज़मीन पर गिर ही रही हैं, तो उसके जो एंड रिजल्ट हैं वो तो अभी भी वही हैं। तो नए ग्रेविटी का जो साइंस का ही अपना ही था वो भी बदल गया, फिर भी मैं विश्वास कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में विश्वास कर रहा हूँ, नए वाले थ्योरी में भी विश्वास कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वक्ता ने कहा कि नहीं, मैं इसे केवल धार्मिक संदर्भ में कह रहा था कि जब आप पूरी तरह नहीं जानते हैं तो आपको न स्वीकार करना चाहिए न इनकार करना चाहिए। लेकिन ये बात भी गलत है, इसमें दो बातें हैं जो गलत हैं। एक बात यह है कि कोई भी जो किसी भी स्तर तक जानता है, उसकी किसी भी स्तर तक समझ है, वह यही समझता है कि वह उसकी पूरी समझ है। अगर ऐसा हो जाए कि लोग समझे कि नहीं ये समझ पूरी नहीं है, तो फिर तो मतलब गजब मानसिक स्थिति हो जाएगी पूरी दुनिया की, सभी लोगों की, कि हम किसी भी मतलब जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा। यह बात समझने की एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। तो जो जिस लेवल पर है वह उसको ही पूरा सत्य मान के चलता है। दूसरा चीज़ कि आप कहेंगे कि तो जानिए, अपने से पूरा जानिए। भाई पूरा दुनिया, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, सारे पैटर्न पर काम करते हैं। लगभग 99.99% पैटर्न पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग स्वयं से हर चीज़ खोजने जाते हैं। अगर हर चीज़ खोजने लगे तो हो गया काम। आप अपने जीवन में बचपन से लेकर आप तक देख लीजिए, आप जो भी करते हैं आपने पैटर्न पकड़ा हुआ है। नहाना हो, धोना हो, पढ़ना हो, कोई चीज़ हो, सब पैटर्न आपने पकड़ा हुआ है। पैटर्न से ही सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत रेयर है कि चीज़ें नहीं आती हैं और फिर उसको भी लोग पैटर्न के रूप में अडैप्ट कर लेते हैं। तो यह बात 100% सही नहीं है कि जब तक पूरी तरह ना जाना। दोनों कारणों से, एक तो ये भी कि पूरा सभी लोग समझते हैं कि पूरा जानते हैं, और एक ये भी कि हमेशा यह संभव नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ रह गई कि क्या स्वीकार करें या इनकार करें। मान लीजिए कि मैं जितना जानता हूँ उतने को ही अगर मान के चलूँ, मेंटल स्टेबिलिटी रख के चलूँ कि अब इसे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे यह बताइए कि रामचरितमानस रामायण मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, उसका एक अंश मैंने सुना है कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया। इसे मानूं या ना मानूं? ऑफ कोर्स इसे मैं नहीं मानूंगा कि कोई हनुमान या कोई भी जीव जो है सूर्य को निगल लेगा। यह नहीं, एकदम मानने लायक बात नहीं है। अब आप यहाँ अगर यह तर्क करें कि नहीं हो सकता है कि निगल लो, तो यह जो है बिल्कुल ही सही बात नहीं है, सही तरीका नहीं है, या साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। यह बात समझ लीजिए। इसलिए यह कहना कि यदि आप पूरी तरह नहीं जानते हैं तो न स्वीकार करें न इनकार करें, यह हमेशा सही नहीं है, और लोगों को इसे अपने स्व विवेक से ही समीक्षा करनी चाहिए। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि तार्किक पूर्ण विवेचना, किसी चीज़ के बारे में सही गलत करना, दिमाग पर जोर डालना इवोल्यूशनरी कारणों से बहुत बड़ा बोझ है और कोई भी करना नहीं चाहता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर किसी ने कोई झूठ बात भी लिख दिया तो बाकी लोग उसको फॉलो किए जा रहे हैं, ऐसा समझ के कि वो विद्वान होगा। गलती से ऐसे जनसंख्या को, ऐसे मास को, जो अधिसंख्य लोग हैं, कुछ लोग भेड़ की संज्ञा देते हैं, बहुत ही गलत तरीके से भेड़ की संज्ञा देते हैं, पर वे स्वयं ही कहीं ना कहीं भेड़ हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं चीज़ों को विश्वास में लेना ही है। अब यह दिक्कत यहाँ पे यही है कि जब आप किसी चीज़ को जानते हैं और तब मानते हैं, में अगर स्रोत ही कलुषित हो तो फिर आपके पास ये भी जानने का कोई तरीका नहीं है कि स्रोत कलुषित है कि नहीं, तो बड़ा थोड़ा सा जटिल कार्य तो है। इसलिए बहुत ही सतर्कता से, चाहे वो लेखक ही कोई क्यों ना हो, आप समझते हो कि विद्वान हो, तो उसकी भी बातें, खास करके साहित्य में, धार्मिक मामलों में, इतिहास में,
इतिहास में जरूर कोई क्या कितना बड़ा भाई लेखक हो, कितना बड़ा भी प्रकाशन हो, किसी की बात की सत्यता को पूर्णतः नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने को ओपन रखना चाहिए कि नई जानकारियाँ भी आ सकती हैं।